नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 पे लग चुकी है मुहर। अब एचआरडी मंत्रालय का जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे रख दिया गया है। तो सब कुछ यहाँ पे जानेंगे कि अब जो है नया सिलेबस क्या होगा, क्या क्या बदलाव होगा, क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है बिल्कुल 34 साल बाद हुआ है। यानी शुरू से लेकर आप नर्सरी क्लास से लेकर ठीक है पीएचडी तक का सिलेबस सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक का ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी जो सिलेबस चल रहा था, जो शिक्षा नीति थी वो 34 साल पुरानी थी। 34 साल बाद ये नया शिक्षा नीति पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, पूरी डिटेल में मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे देखिए, स्कूली शिक्षा में बिल्कुल सब बदल जाएगा। स्कूली शिक्षा में जो 10+2 का जो पैटर्न चलता आ रहा था, अब उसकी जगह पैटर्न बचपन से लेकर 10+2 का जो पैटर्न होगा वो 5+3+3+4। कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये 5 3 3 4 क्या है। ये नई व्यवस्था लागू होगी, डिटेल में मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए होगा क्या कि 2030 तक का जो 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा जाएगा। 2035 तक 50% और 6% कुल जीडीपी का शिक्षा में अब खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा में जो खर्च होगा वो 6% टोटल जीडीपी का। स्कूली शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है आपका 5वीं तक घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा का विकल्प। यानी शुरू के जो 5 क्लास होंगे वो 5वीं तक, ठीक है। उसके बाद स्थानीय भाषा दिया जाएगा 5वीं क्लास तक ही। 6ठी से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स कराया जाएगा। वो लैंग्वेज कोर्स जो है वो इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी। यानी जो कैंडिडेट है या जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वोकेशनल कोर्स मेरे बच्चे करें तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड परीक्षा का जो भार है वो कम हो जाएगा। इसे 2 भागों में बांटने का सुझाव है, जो ऑब्जेक्टिव और ठीक है ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो टाइप पे होंगे। रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव किया जाएगा, ठीक है। साथ ही जो हायर एजुकेशन है उसमें भी बदलाव होगा। एमए व डिग्री के बाद एमफिल करने से छूट। यानी समझिए इस बात को क्या बोला जा रहा है कि जैसे पहले पीएचडी करने के लिए एमए के बाद एमफिल करना होता था, लेकिन अब जो है एमए के बाद एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर। अब देखिए यहाँ पर जो है पढ़ाई का लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करने की इजाज़त, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और ये बहुत फ़ायदेमंद बदलाव होगा कि जहाँ लोग 2 साल का कोई कोर्स करते थे तो बीच में नया कोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है अब एक इंसान 1 साल में, यानी कि 2 साल का कोई कोर्स का पीरियड है तो उस दौरान वो अलग अलग कोर्सेज भी एक साथ कर सकते हैं। 2 सर्टिफिकेट की वैल्यू एक एजुकेशनल ईयर में अब हो जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना का प्रस्तावना रखा गया है। सख्त होंगे नियम, निजी स्कूल की मनमानी फीस ये सब नहीं चलेगा। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए ही नियामक होंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय उच्च संस्थान के प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यानी अब अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ऑल इंडिया बेसिस पे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उनका अपीयरेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि शिक्षा के साथ यहाँ पे कौशल होगा। बड़ी बात यह है कि अब जो यहाँ पे देखिएगा कि अब आप लोग का जो टीचर्स हैं उन लोगों को टीचर्स बनना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा क्योंकि कोर्सेज नया होगा तो बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर ही यहाँ पे जो होंगे लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा टीचर्स के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखिए डिटेल में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या कहा गया है
सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्रालय की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान नई शिक्षा को मंजूरी भी दी गई। अब नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब इसे 5+3-3-4 पे किया गया है। तो 5+3-3-4 क्या है, अब सीधा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो डिटेल में जान लेते हैं कि 5+3+3+4 क्या है। तो नई शिक्षा नीति में 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिजाइन किया गया है। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया, यानी शुरू का 5 साल। इनमें 3 साल जो होगा वो प्रो प्राइमरी व क्लास 1-2 को जोड़ा गया है, यानी शुरू से लेकर क्लास 2 तक का जो होगा उसे पहला 5 में रखा गया है। फिर 3 की बात की जाए तो इसके बाद 3, 4 और 5 क्लास को अगले स्टेज में रखा गया है, यानी पहला 5 जो स्टेज होगा उसमें जूनियर से लेकर 2 क्लास तक शुरू से लेकर, उसके बाद जो 3 का है वो 3, 4, 5 तक, उसके बाद जो 3 पार्ट है उसमें जो होंगे 6, 7, 8 को 3 साल का प्रोग्राम रखा गया है, और आखिरी का जो 4 है उसमें आपका 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 को हाई स्टेज में रखा गया है। इस तरीके से 5, 3, 3, 4 हो जाएगा, यानी 4 पार्ट में अब डिजाइन होगा। अब 10+2 नहीं होगा। अब समझ रहे हैं इस चीज़ को क्या हुआ कि अब जो होगा कि ये 4 में 4 साल का कोर्स एक साथ 9, 10, 11 को हाई स्टेज में रखकर इसे कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा। जैसे 10+2 में 11, 12 को कंबाइन करके पढ़ाया जाता था, अब 9, 10, 11, 12 को हाई स्टेज में रखकर उसके लिए अलग से कोर्स बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो होगा कि छात्र को लैंग्वेज कोर्स में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ देखिए कि हायर एजुकेशन रेगुलेटर अथॉरिटी एंड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। नई नीति में मल्टीपल एंट्री व एग्जिट व्यवस्था की लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए भाषा के विकल्प को बढ़ाया गया है, यानी देखिए कि अब बहुत सारे लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। अब बच्चे लैंग्वेज व नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकेंगे। हर क्लास में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा। इसके अलावा पारदर्शी व ऑनलाइन क्लास की भी यहाँ व्यवस्था की जाए, क्योंकि ऑनलाइन में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग तकनीक को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा कि शिक्षा का कुल जीडीपी का अभी करीब 4.43% खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6% को शिक्षा पे खर्च करने का, यानी 6% जब जीडीपी का खर्च होगा तो बिल्कुल ये बात है कि आपकी शिक्षा लेवल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। केंद्र व राज्य मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। यानी ये मत समझिए कि ये सिर्फ केंद्र सरकार में सिलेबस, यानी सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई में सिलेबस चेंज होगा। पूरे ऑल इंडिया में जो भी राज्य सरकार हैं सभी इसमें बदलाव करेंगी। उन्होंने कहा हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी ई कोर्स होगा। यानी हिंदी और आज सिर्फ पहले क्या होता था कि ई कोर्स सिर्फ इंग्लिश, मैक्सिमम इंग्लिश में और हिंदी में अवेलेबल होते थे। अब जो है वो सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फोरम बनाया जा रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी अब जो है आपके बच्चे शुरू से ही रिसर्च की ओर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वोकेशनल कोर्स यहाँ पे लागू किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करबल ने बताया कि ये जो पाठ्यक्रम होगा और शिक्षा के पाठ्यक्रम जो होंगे सारे, इसमें जो बदलाव हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी बात ये कर ले कि जो लोग 10+2 के बाद है उनमें क्या बदलाव किया गया है। तो 10+2 में जो ग्रेजुएशन होता है, अभी तक तो ग्रेजुएशन 3 सालों का हो रहा था, अब जो है उसमें यह बदलाव किया गया है कि अब 1 साल पे भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल पे आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जो 4 साल का कोर्स होगा उसमें कंबाइन किया जाएगा
4 साल के जो भी कोर्स हैं उनके कंबाइन करके आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी अब जो होगा डबल सर्टिफिकेट एक सेशन में आप ले सकते हैं। और दूसरा बदलाव हुआ है कि एमए के बाद जिन्हें करना होता था एमफिल, अब एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो पीएचडी करना चाहते हैं वो डायरेक्ट एमए करें और उनके बाद वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। तो सारा कुछ बदलाव यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो अगर आप और भी डिटेल में आगे का जो भी अपडेट आएगा वो जानना चाहेंगे तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें।